साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पे मैं आपको क्लास 10 क्लास 12 का मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बुक पढ़ाता हूं और क्लास 10 का फिजिक्स भी तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो क्लास 10 का मैथमेटिक्स है, जिसमें हम लोगों का टॉपिक चल रहा है कंस्ट्रक्शन यानी ज्यामितीय रचनाएं। उसमें हम लोगों ने 2 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आज हम लोग जानेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समबाहु एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। यानी 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करनी है, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजा की 7/5 गुनी हो। तो जो दिया है उसके लिए जो तीनों भुजाएं दी हैं उसके लिए एक त्रिभुज आपको मानना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो तीसरा क्वेश्चन दिया है त्रिभुज ABC मान लेते हैं जिसकी तीनों भुजा दी है में AB BC CA। प्यारे बच्चों AB बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। ये आपको त्रिभुज दिया है और उसके बाद आपको रचना क्या करना है? रचना करना है एक अन्य त्रिभुज की रचना करना, जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज यानी त्रिभुज ABC, जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजा की 7/5 गुनी हो। 7/5 गुनी अगर लिखा है तो इसका मतलब अंश बड़ा है, तो उसकी जो अभीष्ट त्रिभुज आप बनाएंगे उसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजा से बड़ी बनेगी। ये थोड़ा डिफरेंट है रचना। तो देखिए कंस्ट्रक्शन इसका करते हैं पहले रफ फिगर पे। तो देखिए त्रिभुज ABC में क्या दिया है प्यारे बच्चों, दिया है आपको प्यारे बच्चों त्रिभुज ABC में AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, CA बराबर 7 सेंटीमीटर। अब पहले इस त्रिभुज की रचना कर लो। तो पहले हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, BC बराबर 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे। कंस्ट्रक्शन हो रहा है प्यारे बच्चों, रफ फिगर। अब B को केंद्र मानो, BA कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 की दूरी लो और एक चाप लगा दो। फिर C को केंद्र मानो, CA कितना है प्यारे बच्चों 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर की दूरी लो और इस चाप को काटो। जहाँ कटा A ही तो आया, A आ गया। तो A से B को मिलाएंगे AB 5 आएगा, A से C को मिलाएंगे AC 7 आएगा क्योंकि उतनी ही दूरी ले गई है। तो त्रिभुज ABC बन गया प्यारे बच्चों। अब हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजा की 7/5 गुनी हो, मीन्स इससे बड़ी हो प्यारे बच्चों। तो इससे बड़ी अगर बनाना है तो पहले आपको क्या करना होगा, BC रेखा के 7 बराबर भाग करना होगा। तो BC रेखा के 7 बराबर भाग करने के लिए BC रेखा के साथ बिंदु B पर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा VX खींच देंगे। VX और समान दूरी से BX में 7 बिंदु अंकित कर लेंगे।
4 5 6 7। B1 बी से निकला है B1 B2 B3 B4 V5 V6 V7। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको त्रिभुज ABC के संगत जो अन्य त्रिभुज की रचना करनी है, उसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजा की 7/5 गुनी हो, यानी उससे बड़ी हो। तो अगर बड़ी हो तो आप 5 वाले को B5 को C से मिलाओगे, B5 को C से मिलाओगे, इसमें ये होगा। और अगर छोटा बनाना होता है तो लास्ट वाले को C से मिलाते हैं। तो 7/5 गुनी बनाना है, इसलिए B5 को C से मिला दो। अब BC रेखा को और VA रेखा को आप बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिया आपने। अब B5C के समांतर प्यारे बच्चों, B5C के समांतर V7 से रेखा खींच दो। ये BC की बढ़ाई गई रेखा को जहाँ काटेगी C' कर दीजिए। फिर AC के समांतर C' से रेखा खींच दो प्यारे बच्चों, AC के समांतर C' से। ये अभीष्ट लाइन होगी, अभीष्ट त्रिभुज की अभीष्ट भुजा होगी, तो इसे डार्क पहले से ही कर लो, दोबारा ना करना पड़े, ये डार्क हो जाएगी। और AB के बढ़े हुए रेखा में जहाँ काटेगा A' हो गया। तो अपना त्रिभुज A'BC' को आपको गाढ़ा करना होगा, डार्क कर दीजिए ये। तो A'BC' आपका अभीष्ट त्रिभुज हो जाएगा। आइए अब आते हैं हम लोग अपने उसमें। तो देखिए, सबसे पहले हम दी हुई माप से त्रिभुज ABC को बनाते हैं। तो दी हुई माप ये आपके सामने हो गया। सबसे पहले आप क्या कीजिए प्यारे बच्चों, BC बराबर 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लो। BC बराबर 1 से नापे हैं प्यारे बच्चों, तो BC बराबर 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लो। ये B हो गया, ये C हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए, अभी यहाँ बना हुआ है आपका फिगर। B को केंद्र मानेंगे, BA कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 की दूरी लेंगे। और C को केंद्र मानेंगे, CA बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 की दूरी लेंगे। तो V को केंद्र मानेंगे, 5 की दूरी लेंगे। B को केंद्र मानेंगे, 5 की दूरी लेंगे। ये यहाँ देखिए दूरी कैसे लिया जा रहा है। B को केंद्र मानेंगे और 5 की दूरी लेंगे। C को केंद्र मानेंगे, 6 की दूरी लेंगे। तो प्यारे बच्चों, B को केंद्र मानेंगे, 5, BA कितना है 5, 5 की दूरी लेंगे और एक चाप लगाएंगे जी। B को केंद्र मानेंगे, 5 की दूरी लेंगे। ये 5 की दूरी है और ये 6 की दूरी है। तो V को केंद्र मानेंगे, 5 की दूरी लेंगे। पाँच की दूरी लेंगे और एक चाप ड्रा कर देंगे। अब C को केंद्र मानेंगे। CA कितना है प्यारे बच्चों, CA 7 सेंटीमीटर, तो 7 की दूरी लेंगे। C को केंद्र मानेंगे, CA 7 है तो 7 की दूरी लेंगे। प्यारे बच्चों, ये 6 की दूरी हो गई थी, 7 की दूरी लेना है, 7 की दूरी लेना है। C को केंद्र मानेंगे, 7 की दूरी लेंगे और उस चाप को काटेंगे। जहाँ कटा वो A बिंदु ही तो हुआ।
ए से बी को मिलाएंगे, ए से सी को मिलाएंगे। हमारा त्रिभुज ABC बन गया प्यारे बच्चों। अब एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजा की 7/5 गुनी हो। तो 7/5 गुनी बनाने के लिए क्या करेंगे, BC रेखा के 7 बराबर भाग कर देंगे। BC रेखा के 7 बराबर भाग कर देंगे प्यारे बच्चों। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, BC रेखा के 7 बराबर भाग करने के लिए BC रेखा के साथ बिंदु B पर न्यून कोण बनाती एक रेखा खींच देंगे। अब B को केंद्र मानेंगे, समान दूरी से B अक्ष में 7 बिंदु अंकित करेंगे प्यारे बच्चों। B को केंद्र मानेंगे, B अक्ष में 7 बिंदु अंकित करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करेंगे, B से निकला है तो ये हो गया B1, B2, B3, B4, B5, V6, V7। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, अब हमें 7/5 गुनी बनाना है, यानी इससे बड़ी बनाना है। तो B5 को C से मिलाएंगे, B5 को C से मिला देंगे प्यारे बच्चों। B5 को C से मिला देंगे। अब क्या करेंगे, BC और BA को बढ़ा देंगे। ये देखो इधर थोड़ा गलत बढ़ गया था, ये समझ में आ गया होगा। B5 को C से मिलाया गया। अब BC और BA को बढ़ा दीजिए। BC को बढ़ा दीजिए, BA को भी बढ़ा दीजिए। BA की तरफ कम स्पेस है, लिखे वाले में आ जाएगा लेकिन समझ में आएगा प्यारे बच्चों। BA को भी बढ़ा दीजिए। अब क्या कीजिए, अब B5C के समांतर V7 से रेखा खींच दीजिए। तो V5C को आप टच कर दीजिए। जो बना रहा हो उसको वो रेखा दिखाई दे, केवल टच हो। अब यहाँ सपोर्ट रख दीजिए। सपोर्ट रखने के बाद क्या कीजिए, नीचे वाला सपोर्टर नहीं हिलना चाहिए, ये वाला हिल सकता है। V7 तक आपको पहुँचना है और जब B7 पे पहुँच जाएं तो एक निगाह ज़रूर देखें, जैसे पहुँच गए हैं तो दोनों स्केल के बीच में स्पेस ना हो, जैसे कि इसमें नहीं है, तो इसको हटा दो। जहाँ काटा वो C' हो गया। अब क्या करो, AC के समांतर C' से रेखा खींच दो। तो AC को टच करवा दो प्यारे बच्चों। ये टच हो गया, ये टच हो गया प्यारे बच्चों। अब एक सपोर्टर रख दो, थोड़ा नीचे कर दो, सपोर्टर रखने में दिक्कत ना हो।
टच हो गया। अब ये सपोर्टर ला के रख दीजिए। ये अब सपोर्टर यानी दूसरी पटरी जो आप लाए हैं वो ना हिले, ये हिल सकता है। अब इसी के सहारे सी डैश तक पहुंच जाइए, और जब सी डैश में पहुंच जाए तो दोनों में स्पेस ना हो। अब चूंकि ये पूरी रेखा ए बी तक नहीं पहुंच रही है तो यहाँ एक बिंदु रख देते हैं और सी डैश से इस बिंदु को मिलाते हैं, और ये लाइन हमारी डार्क होगी प्यारे बच्चों। ए बी को जहाँ काटा ए डैश हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों? ए डैश। अब ए डैश बी सी डैश को डार्क कर दीजिए। ये अपना अभीष्ट त्रिभुज ए डैश बी सी डैश बन गया। रचना के पद लिखते हैं प्यारे बच्चों। रचना के पद, पहली रचना है, सर्वप्रथम दी हुई माप से त्रिभुज एबीसी बनाया। सेकेंड स्टेप, अब देखिए बीसी रेखा के साथ एक न्यून कोण बनाती रेखा, बीसी रेखा के साथ बिंदु बी पर एक न्यून कोण बनाती रेखा, बी एक्स खींचा। तीसरा स्टेप, समान दूरी से बी को केंद्र मानकर बी एक्स में 7 बिंदु, B1 B2 B3 V4 B5 B6 V7 अंकित किया। चौथा, अब क्या किया आपने? B5C को मिलाया, पांचवा, अब आपने क्या किया है? BC तथा BA को बढ़ाया भी है, छठवां है, अब देखिए आपने क्या किया है? V5-7 के समांतर B7C डैश खींचा है और AC के समांतर A डैश C डैश खींचा है। तो देखिए B7C डैश किसके समांतर खींचा है? B5C के, तथा A डैश C डैश समांतर किसके खींचा है? AC के खींचकर अभीष्ट त्रिभुज A डैश B C डैश प्राप्त किया।
इतिकृतम।